मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता आशीष कुमार, मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर। कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों का भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। फिजिक्स का जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी ने दिया है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें बेसिकली हम लोग को वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र के विषय में स्टडी करनी है। अब वैद्युत आवेश का अध्ययन हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो जब यह स्थिर हो और दूसरा जब यह गतिमान हो। तो जब हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब यह गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं तो हम इसको गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। शुरुआत में हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब हम बात करते हैं कि किसी चार्ज कोई आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु के गुणों में क्या अंतर है। अगर कोई वस्तु अनावेशित है इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन अगर कोई वस्तु आवेशित है इसका मतलब उसमें धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। किसी भी आवेशित वस्तु पर जो भी आवेश आता है वो बेसिकली किससे आता है? इलेक्ट्रॉनों, फ्री इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से इस पर आएगा। अब यह जो आवेशित करने, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली तीन तरीके से की जा सकती है। घर्षण से की जा सकती है, फ्रिक्शन से की जा सकती है, दूसरा स्पर्श से की जा सकती है, कांटेक्ट से, और तीसरा इंडक्शन से की जा सकती है, प्रेरण से। मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हम तीन प्रोसेस कर सकते हैं। हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। कांटेक्ट कर दे दो आवेशित वस्तुओं को तो भी इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। या किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप रख दे तो भी प्रेरण के द्वारा उस पर आवेश का आदान प्रदान हो सकता है। अब एक बात यहां नोटिस करने की है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का आदान प्रदान होता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा चार्ज होता है that is equals to -1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम की बराबर। अब किसी वस्तु पर आवेश कितना है यह इसी के गुणक के रूप में डिफाइंड होगा। अच्छा, आवेश बेसिकली दो तरीके का होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। ये नाम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। और इसीलिए
हम इसके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। जैसे ये मार्कर है, मान लो अब ये मार्कर इसी यूनिट के रूप में जा सकता है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 हम 2.5 मार्कर नहीं कह सकते, 3.5 मार्कर नहीं कह सकते। इसका मतलब चार्ज ये जो है इसी की यूनिट्स में पॉजिटिव भी होगा, इसी की यूनिट्स में निगेटिव भी होगा। हम कह सकते हैं अगर मान लो किसी पे 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का धनावेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हम कहेंगे कि इतना निगेटिव चार्ज होगा। अब इसके लिए एक हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। अब जहां Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश का मान, चार्ज है ना, बॉडी, आवेश। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, ठीक है। अब इसी की यूनिट्स के रूप में चार्ज जाएगा। जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए किसी चालक पर, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन, किसी चालक पर आवेश का मान लो ये कोई चालक है और उस पर चार्ज का मान दिया -8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, इतना चार्ज है। तो कह रहे हैं कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। तो बेसिकली देखो निगेटिव चार्ज है, अब निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनों से ज्यादा होंगे, इसका मतलब इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की, बोलो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्यों अधिकता होगी बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अब बात आती है हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई, प्लस माइनस है नहीं उस हिसाब से लेगा। अब अधिकता है तो प्लस, ठीक है, -8.0 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा एन तो पूछ रहा है, इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जरा ध्यान से देखो, ये इस चालक पर आवेश का मान है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो कैलकुलेट करने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। हमने कहा था कि मार्कर जैसे है तो ये पूरा एक यूनिट के रूप में जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तक, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो वो भी तो इसी के गुणक के रूप में होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसी को हम कहते हैं कि आवेश जो है, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। अच्छा अब देखो निगेटिव से निगेटिव कट गया, n इज इक्वल्स टू 8.0 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻12। इसका मतलब इस चालक पर जिस पर -8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का निगेटिव चार्ज था, उस पर इतने 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऐसे क्वेश्चन बदल सकते हैं। अब देखो जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड पर स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कह रहा है कि अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं,